नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि 1775 में प्रथम आंग्लो मराठा वॉर हुआ था। ठीक है। उसके बाद 1767 से 69 तक प्रथम आंग्ल मैसूर हुआ था, जिसमें आप देखेंगे हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है। 1780 में द्वितीय आंग्लो मैसूर हुआ था। तो इस समय जो है एक जब खत्म हुआ तो इसमें एक मद्रास का संधि हुआ था। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जो द्वितीय वाला था ये 1780 में हुआ, और ये जब खत्म हुआ तो उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है। 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। आंग्ल बर्मा युद्ध का मतलब म्यांमार युद्ध। और 44-45 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। ठीक है। सॉरी, ये द्वितीय है, सेकंड है। पहला वाला जो हुआ था वो 1805-6 के आसपास हुआ था। 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो आप देखेंगे कि अंग्रेजों के विरुद्ध अब्दुल गफ्फार खान ने एक आंदोलन शुरू किया था। उसका नाम था लाल कोठी, और ये कब बना था? 1925 के आसपास बना। फ्रंटियर गांधी भी इनको बोला जाता था, अब्दुल गफ्फार खान को। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। अल हिलाल, ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, जो अपने देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने एक अखबार निकालते थे, उसका नाम था अल हिलाल। ठीक है। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, बाद में पहले इसका नाम हिंदू कॉलेज था, उसका स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है। जॉर्ज वाशिंगटन, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। जब आजाद हुआ था अमेरिका। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 3 अक्टूबर 1900। उस समय आपको याद होगा कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में बटा हुआ था, तो एकीकरण जो है 1990 में हुआ था। ठीक है। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था कब? 1912 में। उसके बाद 1913 के अंदर इनको नोबेल मिलता है। ठीक है, टैगोर जी को। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था। तो किसमें कहा था? तो हिंद स्वराज में कहा। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु की पुस्तक लिखी है किसने? एम के गांधी ने। ठीक। और प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? तो श्री अरविंद है। बहु विवाह नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इन्होंने ही 1856 में जो विधवा विवाह शुरू हुआ था, मतलब उसको लीगल करवाया था, तो उन्होंने इनका हाथ बहुत ज्यादा था। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन थे? तो देवकीनंद खत्री हैं। प्रसिद्ध है पुस्तक दास कैपिटल किसने लिखी, किसके द्वारा लिखी गई है? तो कार्ल मार्क्स थे। एम एन राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका का क्या नाम था? वैनगार्ड था। ठीक है। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है आनंद मठ को। इसी में आप देखेंगे कि जो नील विद्रोह हुआ था उसमें इसका जिक्र है। कभी इकबाल ने सारे जहां से अच्छा लिखा था, किसका संबंध है? पंजाब से। राष्ट्रगीत ए मेरे वतन के लोगों को किसके द्वारा लिखा गया है? उदित द्वारा। ठीक है। झंडा गीत लिखा किसने है? श्यामलाल प्रसाद पार्षद ने। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी कैथरीन मेयो द्वारा। मदर इंडिया पुस्तक लेखक कौन थे? देखिए, सब बहुत पूछता है एग्जाम में। झंडा गीत किसने लिखा था? तो श्यामलाल प्रसाद ने। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ द न्यूज इज द डिजिटल एज, इसके लेखक कौन थे? प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक थे। ठीक। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? तो बिपिन चंद्र है। पैसेज टू इंडिया का पुस्तक के लेखक कौन है? पीएम फोस्टर है। ठीक है। संघर्ष की ओर ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। ठीक है। प्रिजन डायरी भी इन्होंने ही लिखी थी। राष्ट्रपति की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हेतु प्राप्त हुई थी। किसने किया था? मैथिली शरण गुप्त ने। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। सुब्रमण्यम भारती कवि थे, तमिल भाषा के थे। अंधेर नगरी चौपट राजा किसने लिखा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति क्या है? भारत दुर्दशा है। एम के गांधी ने हिंद स्वराज कब लिखी थी? 1909 में। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी किसमें? गुजराती में। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किसमें लिखी? गुजराती में। क्रांतिकारी रचना चेतावनी का चुग ढया के रचयिता कौन थे? तो बारह केसरी थे। वंदे मातरम गीत किसने
उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्तों को सपूतों को बड़ी प्रदान प्रदान की था किसने? आनंद मठ में। बंगाली देशभक्ति बाइबिल किसको मानी जाती है? आनंद मठ। निर्मला, गोदान, गबन किसकी रचनाएं हैं? तो मुझे द प्राउडेस्ट डे तक के लेखक कौन थे? एंथोनी रीड और डेविस फिशर। ठीक। और प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फाबेट के लेखक कौन है? तो डेविड डिरिंजर है। दी अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी थी? जनरल कॉल ने लिखी। द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक कर्जन है। ये वायसरॉय थे 1905 के आसपास। प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बी.एस. मिन्हास है। इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1870, फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस इन्होंने बोला था, बीडी सावरकर। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 टू 50 रिपोर्ट किसने लिखी थी? स्कीमैन द्वारा। ठीक है। ही जो ठगी था, ठगी प्रथा इंडिया के अंदर, उसको समाप्त किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहाँ लिखी थी? अहमदनगर फोर्ट जेल में थे। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो निहाल सिंह ने लिखी थी। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बंगला का राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। ये किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई थी भगत सिंह द्वारा। ठीक है। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, ये पंक्ति किसकी है? तो ये है इकबाल का। खोजे वतन के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? आर.के. नारायण है। हेज क्रिश्चियन एंडरसन ने रचना की थी पहरियों की कहानी की, परियों की कहानी की। दी गोल्डन गेट के रचयिता कौन है? विक्रम सेठ है। लखनऊ बॉयज के शीर्षक नाम अपनी आत्मकथा किसने लिखी है? विनोद मेहता ने। ठीक। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो रसेल कार्सन है। द सैटेनिक वर्सेस किसने लिखी थी? सलमान रश्दी ने। डू द ईयर्स एंड द मंथ्स एंड 28 नाइट्स के लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी है। ठीक है। नेम से एक पुस्तक किसने लिखी? झुम्पा लाहिड़ी ने। दी रोड अहेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? बिल गेट्स ने। मानस के हंस के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर है। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत एक विख्यात है छायावादी कवि के रूप में। डायना एक ट्रिब्यूट के लेखक कौन है? तो जूलिया डेनालो है। ठीक। हैरी पॉटर उपन्यास में कार्नेस फज है जादू का मंत्र। पुस्तक रोमांसिंग विद द लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? देवानंद ने। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? फरीद जकारिया ने। ठीक है। इग्नाइट माइंड के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी की पुस्तक के लेखक कौन है? ए.बी. वाजपेयी है। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा ट्रूथ एंड लव एंड मैलिस। शरद चंद्र ने जो उपन्यास लिखी उसका क्या नाम था? चरित्रहीन, श्रीकांत और शेष प्रश्न। बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वेरियन एल्विन ने। जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री के लेखक कौन है? के.एम. पडिक्कर है। तस्लीमा नसरीन लेखिका है लज्जा की, तोवल हवा की, अमार माया बेला की। ठीक। दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की किस कहानी के लेखक है? भारत स्वतंत्रता से संबंधित है। उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता कौन थे? चार्ल्स डिकेंस थे। नौकर की कमीज के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। बिखरे मोती के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। एन इक्वल म्यूजिक किसने लिखी थी? विक्रम सेठ ने। मृगनयनी के लेखक कौन है? बृंदलाल वर्मा है। अंग्रेजी उपन्यास द गार्ड ऑफ द स्मॉल थिंग्स किसने लिखी? अरुंधति राय ने। पुस्तक 1984 किसने लिखी है? जॉर्ज आरवेल्स ने। हार्ट ऑफ द इंडिया पुस्तक किसने लिखी? मार्क टोली ने। ये सब पुस्तक आप देखेंगे कि ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आते रहते हैं। पुस्तक वनडे वंडर्स किसने लिखा था? सुनील गावस्कर ने। सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। अंधा युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? हुमायूं गौहर। ठीक है। पॉलिटिक्स इन इंडिया के पुस्तक के रचयिता कौन है? रजनी कोठारी। दी ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के रचयिता कौन है? बराक ओबामा। पॉलिटिक्स इन इंडिया में इन्होंने लिखा था कांग्रेस इज इंडिया एंड इंडिया इज कांग्रेस, रजनी कोठारी ने लिखा था। ठीक है। एलिजाबेथ हॉली मानी जाती हैं हिमालयन
हिमालय के अभिमान की लेखिका के रूप में। ऑटोबायोग्राफी ऑफ द मैडम क्यूरी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री। अयोध्या 6 दिसंबर 1992 की पुस्तक किसने लिखी थी? नरसिंह राव ने। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन स्टेट्स लिखी थी बीपी मेनन ने। यही उस समय आप देखेंगे कि जो पटेल जी थे जिन्होंने भारत का एकीकरण किया था, उसमें इनके एक तरह से सलाहकार थे। सुबह आज़ादी नामक कविता किसने लिखी थी? फैज अहमद फैज ने। लुसांग एक उत्सव है, कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम। बौद्ध स्थल ताबो मठ कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में अनेक तीर्थयात्री श्री सैलम की यात्रा करते हैं, जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहाँ पे अवस्थित है? द्वादश का मतलब हुआ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है श्री सैलम। ये है आंध्र प्रदेश के कुरनूल के निकट है, ठीक है। जोशी मठ, आजकल इसका नाम हो गया ज्योति मठ, ठीक। द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, ये 4 मठ हैं जहाँ पे शंकराचार्य ने मठ स्थापित किया था। उस देव स्थान का नाम बताइए जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 देवता से भिन्न है। ये जगन्नाथ है। जगन्नाथ का कौन है? ये वो देवता जिसमें मुख्य देवता 3 से भिन्न है, ठीक। ये शायद विष्णु जी के अवतार है। तमाशा संगीत नामक प्रसिद्ध लोक रूप ये कहाँ पे संबंधित है? तो महाराष्ट्र। दक्षिण भारत का जो त्योहार है ओणम, वो किससे संबंधित है? तो महाबली से। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में हर 12वें वर्ष कुंभ लगता है, ठीक है। प्रसिद्ध वादक अल्लाह रखा संबंधित किससे हैं? तबला से। रथ यात्रा में कहाँ होता है? मंदिर के जगन्नाथ। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता कहाँ पर होती है? उत्तराखंड में। मीमांसा के अनुसार मुक्ति संभव है कर्म से। उस स्थान का नाम जहाँ गीतकार श्री त्यागराज ने के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है, तंजावुर में। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त एकमान मंदिर माना जाता है, वो कहाँ पे है? तो कांची में। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र सर्वप्रथम संदर्भ कहाँ मिलता है? तो जियाउल हिकायात में, ठीक। संस्कृत की प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना कहाँ पे हुई? फ्रांस में हुई थी। यहूदियों का पूजा स्थल कहाँ है? सिनेगॉग। काबा कहाँ है? क्या है? मुस्लिम पवित्र स्थल है। महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? युधिष्ठिर थे। ये तीजमा त्योहार मेला कहाँ पे लगता है? भोपाल में। चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है मिजोरम में। या उड़ीसी नृत्य नृत्य संबंधित है किससे? उड़ीसा से। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित किससे हैं? किराना घराने से। पंडित भीमसेन जोशी संबंधित है किससे? संगीत से। उमाकांत एवं रमाकांत गुटेचा बंधु हैं, ध्रुपद गायक। शास्त्रीय संगीत द्वारा प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? सवाई प्रताप सिंह। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो अमीर खुसरो था। वह राग जो सुप्रभात में गाया जाता है, तोड़ी राग बोलते हैं। राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? कृष्णानंद व्यास है। काराग्रम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है तमिलनाडु से। 13 ताली लोक नृत्य है, किससे संबंधित है? तो ये राजस्थान से है। गंगूबाई हंगल थी शास्त्रीय संगीत की गायिका थी, गंगूबाई हंगल। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराने से। क्या गाती थी? ठुमरी गाती थी। इंद्राणी रहमान का संबंध शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है, वो क्या है? उड़ीसी। भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पट्टियू क्या है? एक प्राचीन मार्शल आर्ट कला है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में ये जीवन परंपरा आज भी है, ठीक है। बीजी जोग विख्यात क्या है? वायलिन संगीत के लिए, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश। ये भी एक क्लासिकल संगीत। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है वीणा और तंबूरा का, ठीक। सितार, वीणा, सरोद, तबला सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसमें क्या है? वीणा। उस्ताद अमजद अली खां प्रसिद्ध वादक हैं, किसके? सरोद वादक हैं। भारत में नृत्य, नाटक, संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी कौन है? संगीत अकादमी है। वह नृत्य तो शास्त्रीय नहीं है, तो गरबा है। गरबा जो है वो लोक नृत्य है। लोक गीतों का अधिक महत्व है परंपराओं के संरक्षण में। लोक संस्कृति को स्पष्ट क्या करता है? सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। कलमकारी चित्रकला रेफर करती है दक्षिण भारत के सूत्री वस्त्र पर हाथ द्वारा की गई
चित्रकारी, ठीक है। शांति निकेतन कहाँ पे है? तो बीरभूम, पश्चिम बंगाल में। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय नारी है कौन? बछेंद्री पाल है। सुप्रसिद्ध है चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? सुभाष सिंह ने। पंजाबी भाषा का टैगोर किसको माना जाएगा? पूरन सिंह को। ब्रिटनी स्पीयर्स किससे संबंधित है? गायन है, तो ठीक है, हॉलीवुड के सिंगर। जमनी राय क्या थे? चित्रकार थे। मेरा पिया घर आया पाकिस्तान के किस मशहूर गायक ने गाया है? तो नुसरत फतेह अली खान। मोनालिसा क्या है? एक चित्र। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स अवनींद्रनाथ टैगोर में इसकी स्थापना की थी। विष्णु चिचलांकर क्या थे? चित्रकार थे, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्रों को वर्गीकृत किया जाता है पुनर्उज्जीवनवादी। लोहो क्या है? मेघालय का एक लोक नृत्य है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ का हो किसके द्वारा से किया था? कुषाण द्वारा। वह नृत्य जो केवल पुरुषों कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कथकली। कथकली कहाँ पे था? केरला में। रघु राय की किस कर्म में प्रसिद्ध है? वो क्या है? फोटोग्राफी। के शंकर पिल्लई क्या थे? कार्टूनिस्ट। संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्राय होता है ब्राह्मण वर्ग का। महाभारत सीरियल के निर्माता थे कौन थे? बी आर चोपड़ा थे, ठीक है। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने विवाह किया था किससे? चित्रकार श्वेतोस्लोव रोचित से। भारत में पहले बनने वाली पहली सर्वप्रथम कथा फिल्म टाकी क्या थी? अलमारा थी, ठीक है। रिचर्ड एटनबरो क्या है? निर्माता निर्देशक। फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया था? तो बेन किंगसले ने किया था, ठीक है। द फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा गांधी के निर्देशक कौन थे? श्याम बेनेगल थे। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? रामानंद सागर थे। बैंडिट क्वीन चित्र में मुख्य भूमिका किसकी थी? सीमा विश्वास ने की। सत्यजीत रे को विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था, ठीक। इस फिल्म के लिए? उथेर बंगाली के लिए। उथेर बंगाली एक फिल्म थी, उसको। महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल के लिए दिया जाता है, ठीक है। चक्रधर फेलोशिप शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दी जाती है? तो स्वीडिश एकेडमी के लिए दी जाती है, ठीक। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन थे? तो BS नायपाल थे, ठीक है। उन्होंने बुकर पुरस्कार जीता था। व्यास सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन थी? चित्रा मुदगल थी। ये भी ठुमरी वगैरह गाती थी। 1992 में JRD टाटा को अलंकृत किया गया था किससे? भारत रत्न से। भारत रत्न देश का सर्वोच्च पुरस्कार है जो सर्वप्रथम प्रदान कब किया गया था? वर्ष 1954 में राधा कृष्णन, ठीक है। वह विदेशी जिसको 1990 में भारत रत्न मिला था वो कौन था? नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के। अश्वेत पाकिस्तानी नागरिक जिसको भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से दिया गया था तो काला अब्दुल गफार, उन्होंने ही लाल कुर्ती बनाया था 1950। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला साहित्यकार कौन थी? आशापूर्णा देवी थी। पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया जाता है महिलाओं की बेहतरी के लिए, उनके साहस, पराक्रम, राष्ट्र जनता के योगदान के लिए। कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, शांति पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। कृषि में तो मिलता नहीं, और ये जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया के अंदर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, तो द्रोणाचार्य भी दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार भी देता है। अब आजकल तो ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया जाता है। मैग्सेस पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ठीक है। कालिदास सम्मान दिया जाता है कला के क्षेत्र में, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि हमने जो इतिहास वाली जो चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग भूगोल की तरफ चलते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं उसको हम लोग देखेंगे, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो आपको कैसी लग रही है, सीरीज़ कैसी लग रही है, हमें ज़रूर बताएं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।